यह समझना जरूरी है कि किसी भी विमान दुर्घटना की जांच में क्या-क्या पहलू देखे जाते हैं, खासकर जब शुरुआती रिपोर्टों में पायलटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा हो। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के संदर्भ में सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। यह सही है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्टों में पायलटों के बीच हुई बहस का जिक्र है, जहां एक पायलट दूसरे पर इंजन बंद करने का आरोप लगा रहा है। साथ ही यह विमान बोइंग द्वारा निर्मित था और बोइंग के विनिर्माण इतिहास में कुछ समस्याएं रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जांच को गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है और केवल पायलटों को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि अन्य संभावित कारण जैसे विनिर्माण दोष या रखरखाव में कमी पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। विमान दुर्घटना की जांच, निष्पक्षता और व्यापकता का महत्व। किसी भी विमान दुर्घटना की जांच कई चरणों में होती है और इसका लक्ष्य केवल किसने किया यह पता लगाना नहीं, बल्कि क्यों हुआ यह समझना है। पायलटों की भूमिका यानी पायलट्स रोल की बात करें तो बहस का विश्लेषण, खासकर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से मिली बातचीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताती है कि उस निर्णायक क्षण में पायलटों के दिमाग में क्या चल रहा था। ये कॉकपिट के भीतर तालमेल की कमी, गलत निर्णय या आपातकालीन प्रक्रियाओं के पालन में त्रुटि का संकेत हो सकता है। यदि एक पायलट ने वास्तव में इंजन बंद किया था और दूसरे को इसकी जानकारी नहीं थी, तो यह एक गंभीर मानवीय गलती होगी। मानवीय कारक भी यानी ह्यूमन फैक्टर विमान दुर्घटनाओं का एक जाना पहचाना कारण है। इसमें दबाव में गलत प्रतिक्रिया, थकान या प्रशिक्षण की कमी शामिल हो सकती है। लेकिन एक अच्छी जांच केवल मानवीय गलती पर रुकती नहीं है, वह यह भी देखती है कि उन गलतियों को होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। क्या जांच को गलत तरीके से मोड़ा जा रहा है? बिल्कुल जायज है, खासकर जब बोइंग जैसी कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। अगर इंजन की ईंधन आपूर्ति अचानक बंद हो गई तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्रणालीगत विफलता या विनिर्माण दोष शामिल हैं। जांचकर्ताओं को इंजनों का फोरेंसिक विश्लेषण करना होगा, विमान के ब्लूप्रिंट और डिजाइन की समीक्षा करनी होगी और यह पता लगाना होगा कि क्या इस विशेष मॉडल या इंजन प्रकार में पहले भी ऐसी समस्याएं रिपोर्ट की गई थी। यदि विनिर्माण दोष पाया जाता है तो निर्माता यानी बोइंग पर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। उन पर भारी जुर्माना लग सकता है, मुकदमे चल सकते हैं और उन्हें प्रभावित विमानों को ठीक करने या वापस बुलाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में केवल पायलटों को दोषी ठहराना अधूरा और अनुचित होगा। आपका यह सवाल कि क्या एक यात्रा से आने के बाद विमान को जल्दी से दूसरी यात्रा पर भेज देना यानी कम टर्न अराउंड टाइम एक प्रमुख कारण हो सकता है, भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, विमान का रखरखाव बेहद महत्वपूर्ण है। हर उड़ान के बाद और अगली उड़ान से पहले एक टर्न अराउंड चेक की जाती है। ये एक त्वरित जांच होती है जिसमें ईंधन भरना, बाहरी हिस्से का निरीक्षण करना, तरल पदार्थों की जांच करना और पिछली उड़ान के पायलट द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी समस्या को देखना शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विमान अगली उड़ान के लिए सुरक्षित है। क्या जल्दी भेजना समस्या बन सकता है? सिद्धांत रूप में नहीं। यदि रखरखाव प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जाता है तो कम टर्न अराउंड टाइम में भी विमान सुरक्षित रूप से तैयार हो सकता है। हालांकि यदि रखरखाव दल पर अत्यधिक दबाव है, पर्याप्त समय या संसाधन नहीं है या प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जाता है तो यह अनदेखी की वजह बन सकता है। एक गहन जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या AI 171 की पिछली उड़ान के बाद रखरखाव प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था और क्या कोई रिपोर्ट की गई तकनीकी समस्या को अनदेखा किया गया था। प्रारंभिक रिपोर्टों में पायलटों के बीच बहस का जिक्र होना एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह एकमात्र पहलू नहीं हो सकता। एक निष्पक्ष और संपूर्ण जांच में निम्नलिखित बिंदुओं पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्लैक बॉक्स डेटा
यानी CVR और FDR का गहन विश्लेषण, यह जानने के लिए कि वास्तव में कॉकपिट में क्या हुआ और इंजन फेलियर का सटीक क्रम क्या था। यांत्रिक विफलता और विनिर्माण दोष की पड़ताल, इंजनों और ईंधन प्रणाली का विस्तृत फोरेंसिक विश्लेषण, यह जानने के लिए कि क्या कोई अंतर्निहित दोष था। रखरखाव रिकॉर्ड्स की समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी रखरखाव प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था और विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से फिट था। और पायलट प्रशिक्षण और प्रोटोकॉल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पायलटों को ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया था। यदि जांच केवल पायलटों पर ही दोष मरती है और विनिर्माण दोष या रखरखाव की कमी जैसे अन्य गंभीर कारकों को नजरअंदाज करती है, तो यह निश्चित रूप से जांच को गलत तरीके से मोड़ने जैसा लगेगा। विमानन सुरक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और इसके लिए सभी संभावित कारणों की पूरी तरह से जांच करना अनिवार्य है।